हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज हम अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के काम को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं। लेकिन उससे पहले कि हम अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को आज करें, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमारे सीए एग्ज़ाम के प्लस सब्सक्रिप्शन में अब आपको ये 4 दिन दे दिए गए हैं। इन 4 दिनों में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ्री में आपको 7 दिन का ट्रायल मिल रहा है। आपको एक भी कुछ भी अमाउंट नहीं देना, तो फ्री 7 डे ट्रायल आपको मिल रहा है। और ये 24 जून तक जो है ये आप कर सकते हैं, यानी 24 जून तक आप सब्सक्राइब इसके लिए कर सकते हैं। कोई मनी पे नहीं कर रहा, ज़ीरो अमाउंट इज टू बी पेड, 7 डे फ्री ट्रायल है। तो भैया जिनका एग्जाम्स है उनके लिए तो वरदान हो गया, राइट। करना है आपको केवल इतना काम, इस कोड को यूज़ कर लीजिए सुधीर10 और पूरे 7 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट। तो आपको करना क्या है, QR कोड स्कैन करिए या अनअकैडमी का हमारा ये डाउनलोड करिए ऐप। उसके बाद रजिस्टर करिए और CA एग्ज़ाम्स को चूज़ करिए एज योर गोल और अपने कोड को एक्टिवेट करिए, जो कि ये कोड मैंने आपको बताया, और सीधा लर्निंग करना शुरू कीजिए, राइट। ध्यान रखिएगा सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल है और ये 7 दिन का फ्री ट्रायल जो है इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब जो है अपने इस काम की शुरुआत करते हैं। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पहली बात क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप इन गुड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इन गुड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लिखा है हमारे बी ऑप्शन में, इसका मतलब आंसर हो गया भैया बी। फिर लिखा है इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। बायर के नाम सेल ऑन अप्रूवल में कब चली जाती है ओनरशिप? ऐसा भी हो सकता है कि जब वो अपनी तरफ से बोल दे कि हाँ जी हाँ साहब मैंने खरीद लिया, मैंने रख लिया, एक्सेप्ट कर लेता है। या फिर वो किसी भी तरीके से उस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर ले। जैसे मान लीजिए कि उसने जो चीज़ ली है सेलर ने तो उसके पास रखवाई है, अभी उसके नाम ओनरशिप तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए वो उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है या आगे किसी को गिफ्ट कर देता है या चैरिटी कर देता है। तो भैया इसका मतलब पहले उन गुड्स को उसने अपना माना, तभी तो उसने ऐसा किया, यानी इस तरीके से उसने इस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया। तो भैया ये दोनों बातें सही है। और माय डियर फ्रेंड्स, इफ ही फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, यानी एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, वॉट एवर बी द टाइम पीरियड, अगर वो उस गिवन टाइम पीरियड में रिटर्न करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद उस टाइम के बीत जाने के बाद ये सेल मान ली जाती है। यानी इन सारे ही केसेस में, इन ऑल ऑफ द अबव केसेस, ये ओनरशिप बायर के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ अ सेलर हैंड्स ओवर द कीज ऑफ अ वेयर हाउस कंटेनिंग गुड्स टू द बायर, इट रिजल्ट्स इन व्हाट? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को अपनी कार की चाबी दे दी, वेयर हाउस की चाबी दे दी, तो इसका मतलब उसका कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया बाय गिविंग दैट सिंबल ऑफ कंट्रोल। इस तरह की डिलीवरी में भले अभी गुड्स गई नहीं है, लेकिन वो सिंबल ऑफ कंट्रोल जो चला गया है, इसीलिए इसे वैलिड कहा जाता है। वैलिड टाइप की डिलीवरी होती है, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी, इसीलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ए सेल्स टू बी 100 bags of wheat lying in C's warehouse। तो ए ने बी को सामान बेच दिया, जो सारा का सारा सामान सी के वेयरहाउस में रखा हुआ है। ए ने सी को ऑर्डर दिया कि भाई तुम ये गुड्स बी को डिलीवर कर दो, क्योंकि मैंने ये सामान उसको बेच दिया है। सी एग्रीज टू होल्ड दैट 100 bags ऑन बिहाफ ऑफ बी। क्या जी ठीक है, मैं ये सामान बी को दूंगा, इसका मतलब उसने अपनी एक्नॉलेजमेंट दे दी। तो जब वो व्यक्ति एक्नॉलेजमेंट दे देता है, इसे बोलते हैं डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। और डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट का दूसरा नाम होता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यानी आंसर हो गया इसका बी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। अब आ गया बहुत ही बढ़िया काम, सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
with the mutual consent of the seller and the buyer is known as appropriation. So my dear friends, इसे क्या कहा जाता है? This is called appropriation. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने गुड्स को सिलेक्ट करना है, चाहे वो बायर करे चाहे सेलर के करे, बायर सेलर की मर्जी से करे या सेलर बायर की मर्जी से करे, गुड्स को लॉट में से अलग कर देना और डिलीवरी के लिए तैयार कर देना। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब काम एप्रोप्रिएशन में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन द टाइटल ऑफ द बायर, बताओ सेलर खुद ही ओनर नहीं है यानी किसी और का सामान उसको बेच रहा है, तो क्या बायर ओनर बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा बैड टाइटल सेलर का है, जैसा डिफेक्टिव टाइटल सेलर का है, वैसा ही टाइटल तो वो ट्रांसफर करेगा, बिकॉज नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डजंट पोजेस। उसके पास ही अगर कोई चीज नहीं है तो दूसरे को क्या देगा? तो इसका मतलब उसका टाइटल बायर का बिल्कुल सेलर के जैसा होगा, तो इसमें बी सेम एज दैट ऑफ द सेलर, यानी इसमें आंसर हमारा आ गया बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेमो डैट कोड नॉट हैबिट, ये जस्ट अभी बताया, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डजंट हैव, उसके पास जो खुद नहीं है वो किसी और को क्या देगा? यही है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी जिसकी ओनरशिप, ये रिस्क उसी का ओनरशिप है जिसकी, यानी आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। इफ द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, तो भैया बायर की मर्जी है कि उसे रखे या वापस कर दे, सो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये उसकी मर्जी है, रिजेक्ट चाहे तो रिजेक्ट कर दे। दैट मीन्स आंसर हो गया सी। ये लीजिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स दोबारा आ गया। एप्रोप्रिएशन का मतलब है लॉट से सेपरेट करना। पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इन सुटेबल रिस्पेक्टिकल्स, रिस्पेक्टिकल्स का मतलब होता है कंटेनर, तो उसे निकाल के अलग करके कंटेनर में डाल दिया। एंड डिलीवरिंग द गुड्स टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी ये सब ही सही है, ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में आती हैं। दैट मीन्स ये है आंसर डी। Which of the following is true as regards to delivery of goods in installments as provided under Sale of Goods Act? तो Sale of Goods Act की बात, डिलीवरी की बात करते हैं यहाँ पर। The buyer is bound to accept the installment deliveries only in case of perishable goods? No, भैया सीधी सीधी बात है, बायर रूल ये कहता है, लॉ कहता है buyer is not bound to accept goods in installments, लेकिन अगर वो चाहे तो भैया उसकी इच्छा है तो ले ले, अदरवाइज गुड्स चाहे जैसी मर्जी हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, डजंट मैटर, कि पेरिशेबल गुड्स लेकर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बायर रेडी है, दोनों पार्टीज के बीच में अरेंजमेंट हो गया, तब तो भैया इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब ए तो आंसर नहीं है। द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द इंस्टॉलमेंट इन डिलीवरीज ओनली इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। नो, तो मैं तो बोल ही चुका हूं बायर इज नॉट बाउंड। लेकिन बायर बाउंड कब हो सकता है? अगर दोनों के बीच इंस्टॉलमेंट में ही गुड्स को देने का एक एग्रीमेंट हो जाए, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, यानी ये तो बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया सी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं फिर आपको बता दूं, ये जो 7 डे फ्री ट्रायल है, इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही शानदार होगा। ये रहा कोड सुधीर 10, इसको यूज़ करिए, और ये 24 जून तक ही एप्लीकेबल है, यानी 24 जून तक ही आप इस कोर्स को, इस फ्री कोर्स को ले पाएंगे। 7 दिन तक एक्सपीरियंस कीजिए, मज़ा आ जाएगा, राइट। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।